पलवल केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक लघु सचिवालय पलवल के द्वितीय तल पर स्थित सभागार में आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट पावर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स फॉर्मेट्स के माध्यम से प्रस्तुत की। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के चेयरमैन एवं होडल विधायक जगदीश नायर, पलवल विधायक दीपक मंगला, हथीन विधायक प्रवीण डागर सहित जिला प्रशासन के अधिकारीगण मौजूद रहे। केंद्रीय ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि दिशा की बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की गई है। इसके अलावा पलवल में किए जा रहे डेवलपमेंट के कार्य भी समीक्षा की गई है। गुर्जर ने कहा कि किसी कारणवश विकास कार्यों में देरी हो रही है, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पलवल जिले के प्रत्येक गांव को जगमग योजना से जोड़ा जाएगा। योजना के तहत गांव में 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जाएगी। रसूलपुर फ्लाईओवर के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाएगी। आगामी 30 अक्टूबर तक ये कार्य पूरा किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत किए गए कार्यों की वीडियोग्राफी की जाएगी। रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हथीन क्षेत्र के बिजली की समस्या को दूर करने के लिए टेंडर किया जाएगा। अगली गर्मी तक पहले कंडक्टर को बदला जाएगा ताकि लोगों को कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद देश में रोज रोज चुनाव करने की बजाय एक बार चुनाव किए जाएंगे ताकि देश में विकास कार्य को गति मिल सके। केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनकी समीक्षा होती है और जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उनकी भी समीक्षा होती है और उन पे कितना कितना काम हुआ है उसकी पूछताछ भी होती है। उस पर आगामी कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। तो इस सब विषयों पर लेकर हर डिपार्टमेंट की कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक समय हर एक अंतराल 3 महीने के बाद हम करते हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर समाधान नहीं हो पा रहा? शिकायतें कैसी आ रही है? शिकायतें हैं, कुछ काम बारिश की वजह से, कुछ कोरोना की वजह से, कुछ ठेकेदारों की लापरवाही की वजह से कुछ काम डिले हुए हैं। लेकिन अब जैसे हमने तय कर रखा है पलवल के तमाम गांवों को हम जन योजना के द्वारा 31-30 अक्टूबर तक वो काम पूरा हो जाएगा। पलवल का हर गांव जगमग योजना से जुड़ जाएगा और वहां पर पूरी बिजली सप्लाई होगी। रसूलपुर फ्लाईओवर है, उसके बारे में तय किया है कि 30 अक्टूबर तक वो काम कंप्लीट, उसको एक्सटेंशन मिला है, वो काम कंप्लीट कर देगा। तो लेकिन उसमें क्या बहुत देरी हुई है उस पूरे पुल में और अभी कहा है कि अगर वो नहीं करेगा तो इसको डिपार्टमेंट रिस्क एंड कॉस्ट पर उसको पूरा कराएगा। लोकसभा चुनाव से पहले हो जाएगा तो ये निश्चित तौर पे होगा, ठीक है नहीं? कह दिया अगर नहीं करेगा तो डिपार्टमेंट करेगा, अगर ठेकेदार को अलग करके उससे। कौन कौन से विभागों के अधिकारी हैं जो लापरवाही करते पाए गए और आपने कहा कि FIR ऐसा ना, देखिए जो काम है जैसे जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन में जिन्होंने रिपोर्ट दी तो हमने तय कर दिया कि उसकी फिजिकल जाके उसकी रिपोर्ट की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करेंगे और वो उसके रास्ते पूरे दोबारा से उसके रिपेयर हुए न हुए उस सब की रिपोर्ट आएगी। अगर वो रिपोर्ट गलत दी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिजली की समस्या भी कई बार उठाई गई। तो आइए गांवों के पास आइए, कई समस्याएं, लेकिन हथीन की एक बहुत बड़ी समस्या है वहाँ का कंडक्टर चेंज होना है और वो ऐसा है वो टेंडर के द्वारा होना है और बहुत कम संख्या में बनता है। लेकिन अब तय हो गया है अगली गर्मियों से पहले वो पूरा कंडक्टर बदल दिया जाएगा और अगली गर्मियों में हथीन क्षेत्र में जो बिजली की समस्या है उससे उसको निजात मिल जाएगी। मंत्री जी, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में क्या एजेंडा सरकार का? तो ये सरकार ने वो आपको सबको मालूम मीडिया के थ्रू आ ही रहा है। आदरणीय मोदी चाहते हैं कि इस देश में रोज रोज चुनाव ना हो और एक बार ही चुनाव हो, नहीं 12 महीने इस देश में चुनाव चलते रहते हैं। सारी सरकारें आचार संहिता लगती रहती है, डेवलपमेंट के काम रुकते हैं। तो एक बार हो जाए तो डेवलपमेंट के काम नियमित रूप से तेजी के साथ होते रहे। आचार संहिता के कारण हर साल गांव में बाधा ना आए, तो इसलिए एक वन नेशन वन इलेक्शन अगर हो जाए तो पूरे देश को उससे राहत मिलेगी। अच्छा, एक तो खर्च की कमी आएगी, दूसरा और फिर क्या कुछ फायदा हो सकता है खर्च के अलावा? तो ये खर्च कम होगी और एक जो रोज रोज चुनाव होते हैं, जो सारी मशीनरी रोज रोज चुनाव में लगी रहती है, अध्यापक से लेके इलेक्शन ऑफिसर तक पूरा जिला प्रशासन, एक उससे मुक्ति मिलेगी। रोज लोग सारे अधिकारी, सारी सरकारें, सारे कर्मचारी चुनाव में नहीं होंगे। 5 साल में एक बार चुनाव होगा, लोगों को उससे निजात मिल जाएगी। दूसरा, चुनावों के कारण आचार संहिता हर साल लगती है
और आचार संहिता लगती है तो महीनों महीना काम बंद हो जाते हैं। तो जो डेवलपमेंट का काम है वो तेजी से होगा और आचार संहिता के कारण हर साल चुनाव के कारण वो कामों की प्रगति रुकेगी नहीं। क्या मुख्यमंत्री से लेकर के लोकसभा तक सारे चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए? देखिए, हम तो इस मत के हैं, मोदी जी इस मत के हैं और सबको इस पर सहमति बनानी चाहिए। कमेटी बना दी है कि एक बार 5 साल में पूरे देश में एक ही चुनाव होना चाहिए। एक बार चुनाव हो जाए तो देश आगे बढ़ेगा और देश में खुशहाली आएगी। क्या मुख्यमंत्री